अच्छा तुम चुड़ैल हो क्या? नहीं, चुड़ैल तो मरने के बाद बनती है, ये तो आधी मरी है। पुण्य आत्मा, आई मीन सोल। जो चाहो कहो, लेकिन जरा धीरे बोलो। क्यों? सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। सब लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे ना? राम, हमें पापा को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। सर, भीड़ बढ़ती जा रही है, एडिशनल फोर्स चाहिए यहाँ पर, प्लीज। ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस। क्या गड़बड़ है? इनका नेता 3 दिनों से भूख हड़ताल पे था, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए हम उसे यहाँ पे इलाज के लिए लेकर आए हैं, लेकिन वर्कर उसे ले जाना चाहते हैं। डोंट लेट देम इनसाइड। क्या कर रहे हो? बॉस, मुझे पेरिस में एक फोन करना है। ठीक है, कर लो। Don't take it easy. I am very serious about the decision. सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्लीज ये मत पूछिएगा कि मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ आपकी बेटी लापता है, वो हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में कोमा में पड़ी हुई है, और इसका जिम्मेदार है आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर डीके। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है। ये राज आपकी बेटी जानती थी, इसीलिए उस पर हमला हुआ। आप जल्दी आइए, हम गांधी अस्पताल में आपका इंतजार कर रहे हैं, उसकी जान खतरे में है। कौन था डीके? कोई खास बात? रॉन्ग नंबर था सर। अगर इजाजत हो तो सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं आपका नंबर बदल देता हूं सर। डीके, तुम वहाँ कर क्या रहे हो? हाँ सर, वो मैं एक लव स्टोरी के क्लाइमेक्स का थोड़ा सेटलमेंट कर रहा हूँ। आप बोलिए ना। तुमने उस लड़की को जिंदा क्यों छोड़ दिया? चल निकल। ये आप क्या कह रहे हैं सर? लड़की ऑन द स्पॉट मर गई थी, बॉडी गांधी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है सर। घर में नहीं, आईसीयू में है। किसी लड़के ने वहाँ से फोन किया था, जाकर उन दोनों को खत्म करो। अगर वो नहीं मरे तो हम मर जाएंगे। राम, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, तुम यहाँ कब तक रुकोगे? अब तो मेरे पापा भी यहाँ आ ही रहे हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम वापस जा सकते हो। ओह, अब मेरी जरूरत क्या है? क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, जानू से प्यार करती थी, वो झूठ निकला। फर्स्ट टाइम मुझे देखकर फ्लैट हो गई, वो भी झूठ था। उसी तरह हमारी ये मुलाकात भी झूठी साबित होगी। शर्मिला, ऑक्सीजन। हेलो, बाहर से कैसे पता चला कि ऑक्सीजन खत्म हो गया? दरअसल क्या? मुझे अंदर से कुछ फीलिंग आई। तो अगर वहां अंदर कुछ हुआ तो रिएक्शन यहां पर होगा। तुम्हारे पापा आने तक मुझे यहां रुकना ही होगा। रुको, क्या है तुम्हारे पास? ठीक है, जाओ। और कितनी देर यहीं खड़े रहोगे? तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, जाओ नीचे जाकर कुछ खा कर आओ प्लीज। क्या हुआ? जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी वो आईसीयू की तरफ जा रहा है। ये वही है राम? मतलब हमारी बात किसी और ने सुन ली थी। ए, राम बोल रहा हूँ, जल्दी से 10,000 रुपए लेकर गांधी हॉस्पिटल पहुंच, चाचा को डिस्चार्ज कराना। सवाल मत पूछ यार, यहाँ रंजीत नाम का कोई बड़ा आदमी मर गया है, अगर खबर लीक हो गई तो लफड़ा हो जाएगा। अरे रंजीत भैया मर गए! अब तुम्हारे लिए यहाँ खतरा है, तुम्हें निकालना होगा। उल्लू के पट्टे हो तुम। एक काम दिया था तुम्हें, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। 2 दिन का टाइम दीजिए मुझे। ले लो, चाहे तो 3 दिन ले लो,
लेकिन अगर काम नहीं हुआ ना तो तुम गए। ठीक है, मुझे डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े गए तो। मैडम राम आया है। राम आया है? हाँ मैडम, और एडमिट करने के लिए एक पेशेंट भी लाया है। अब ठीक है, तुम उसे एडमिट करो, मैं पहुंच रही हूँ। तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ जो तुम्हारी बातें मान लूंगी? एक आत्मा है, बॉडी यहाँ पड़ी है, आत्मा वहाँ खड़ी है। वो यहीं खड़ी है बुआ। बस बहुत हो गया राम। आपको यकीन दिलाने के लिए क्या करूं? बुआ आप यहाँ आओ। शर्मिला तुम पीछे आ जाओ। राम यहाँ आओ ना बुआ। क्या कर रहा है? यहाँ आओ, खड़ी हो जाओ। तुम आओ ना पीछे। अब अपने हाथ पीछे रखो। हाँ? हाथ पीछे रखो और अपनी उंगलियों से कोई नंबर दिखाओ। ठीक है। 2 2 5 5 3 3 1 1 2 2 2 फिर से 2 2। इस बार भी अब वो अपनी उंगलियां बदल ही नहीं रही है, 2 ही दिखा रही है। 2 2 2। आप अपनी उंगलियां क्यों नहीं बदल रही हैं? अब तो यकीन हुआ ना बुआ? बोलो ना बुआ, चुप क्यों हो? उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कंडीशन ही कुछ ऐसी है। ब्रेन के अंदर खून जमा हो गया है, वो ब्लड क्लॉट गलना चाहिए। बहुत क्रिटिकल हालत है, मेरा बचना मुश्किल है। इसीलिए वो ये बात तुम्हें बताने से घबरा रही है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अपनी पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही बता रही हूँ। बुआ उसकी ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग है ना? ये तुम्हें किसने बताया? वो नहीं बचेगी ना? ऐसा नहीं है, चांस है। जर्मनी में एक मेडिसिन तैयार हुई है जिसे 48 आवर के इंटरवल में पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करना होता है। इसके 3 डोज तो लेने ही पड़ते हैं और पेशेंट के कोमा से बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इसमें एक रिस्क है। रिस्क? कैसा रिस्क है बुआ? अगर ये डोज स्टार्ट कर दिया तो बाकी के दोनों डोज करेक्ट टाइम पर देने होंगे। अगर उसे देने में देर हो गई तो मरीज के हार्ट पर असर होगा और उसकी जान भी जा सकती है। ऑलरेडी एक पेशेंट के साथ ऐसा हो चुका है। पहले डोज के बाद अगले 2 डोज टाइम पर नहीं मिले, जिससे वो चल बसा। मुझे उसी का डर है। उस मरीज के लिए मंगाए गए बाकी के 2 डोज तो यहीं पर हैं। तीसरे डोज को जर्मनी से मंगाना होगा। पर मेन प्रॉब्लम यह है कि अभी इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट शुरू किया तो ही उसकी जान बच सकती है। तो शुरू करो ना बुआ। हम तो शुरू कर देंगे, पर अगर उसकी फैमिली को इसकी खबर नहीं दी तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। राम आप शुरू करो बुआ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूंगा। यस। क्या हुआ बुआ? मुझे ऐसा लगता है अगले 4 दिनों में ये लड़की ठीक हो सकती है। क्या बात है बुआ, you're the best, you're the best, love you बुआ। हे, तुम खड़ी क्यों? बुआ के पैर छुओ ना, आशीर्वाद लो। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, अरे रहने दो। बुआ पैर छूने तो दो। अभी छुए नहीं। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। राम, मुझे तुम्हारी फैमिली को देखना है। बुआ घर चले? अगर तुम उस वक्त मिले होते तो तुम्हारी अच्छी खबर लेती। अब तुम्हें घर वापस आना है। वो लड़की कहाँ गई? ओह देखो बेटा, तुम दोनों यहीं रहकर बातें करो। तुझे घर लाने का प्लान मैं सोचती हूँ। लेट्स गो फास्ट फास्ट कम जल्दी आओ जल्दी कहाँ दौड़ते जा रहे हो? पापा नु गार्डन छे के? ये घर पटेल जी का है ना? हाँ तो फिर हम सही घर में आए हैं। चलो चलते हैं। रुक, अंदर किधर? मीडिया
आपको सरकार ने बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है, कैसा लग रहा है? ये वो नहीं है जिनको अवार्ड देना है ना, वो तो अंदर अरे है। वो तो अंदर है, चलो चलो अंदर चलते हैं। मीडिया है तो क्या सर पे चढ़ेंगे? कृष्णदेव जी, वो देखो खाना खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग कृष्णदेव जी। कौन हो तुम लोग? अंदर केवी रीति आ गया? मीडिया, आपको सरकार ने बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट का अवार्ड दिया है। आप रुकिए मत, खाते रहिए खाते रहिए। आप रोज कितने अंडे खाते हैं? और खाना खाने के बाद आप हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं? एक्सक्यूज मी, गार्डन में बैठ के आराम से इंटरव्यू लीजिए ना। हवे पूछो, अवार्ड का नाम क्या है? उद्योग रत्न, व्यापार के पंडित, अत्यंत पूज्य धर्म निर्माणकारी, शक्ति स्वरूपम, सुविचारक, सुसंपन्न सारथी। आ उद्योग माटे छे के महाभारत माटे? ये रेस में घोड़े के दौड़ने जैसा है, इसलिए ये इतना लंबा लग रहा है। तो बताइए, ये अवार्ड मिलने पर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो? पापा, ये इनके इमोशन पूछ रहे हैं, आपके इमोशन से इनको लूज मोशन हो जाएगा। सच पूछे तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। खुद को काबिल नहीं समझते। गाना थे क्यों? मैं जानता था कि किसी दिन लोगों को मेरी काबिलियत का पता जरूर चलेगा। मैं वो हीरा हूँ जिसे आज पहचाना गया है। सर, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? यही हम भी ढूंढ रहे हैं। छेने मोटा भाई, मारा आगड़ पाछड़ जितने हैं सबका हाथ है। आपके कितने बच्चे हैं? ये बेटी है और एक इकलौता बेटा है। रेवती, ये भमराणा नु नाम मत ले। सर, आपका बेटा कहाँ है? वो पेरिस में है। भैया ने उसे नंबर 1 बिजनेसमैन बनाने के लिए पेरिस भेज दिया है ना भैया? आप उसे मिस करते होंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, मेरा लड़का हीरा है, हीरा। सुपर्ब डैड। मर गया। I love you, Dad. Dad, आप एक अच्छे डैड ही नहीं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, ये सब जान गए हैं। I'm proud of you, Dad. I'm proud of you. अंदर जाके फ्रेश हो जाओ। रेवती, भैया मीडिया है यहाँ। ठीक है, जाओ अंदर जाओ। Dad, मैं जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, अभी जाऊं? नहीं। Are you sure? हाँ, हाँ, हाँ।